जो साधु संत है वो किस तरह से रहते हैं वो मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। और मेरी मुलाकात हुई है भगवान के आदेश से, बाबा के आदेश से, बाबा बर्फानी जी की कुटिया में इस समय मैं हूँ। और ये है वो गुफा जहाँ बाबा ने 12 साल बैठ करके तपस्या की है और जहाँ से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं। और दृष्टि तब जब होगी जब हमारा अंतर्चक्षु मन की चक्षु जब खुल जाता है, कर्म का प्रारब्ध होता है जो मिलना बिछड़ना होता। तो दोस्तों ये है सुबह का नज़ारा और इस समय हमें बुलावा आया था बर्फानी बाबा का। बर्फानी बाबा वो शख्सियत है जो बहुत सालों से अनवरत हिमालय में साधना कर रहे हैं, बहुत सिद्धियां उन्हें प्राप्त हैं। और जब ये पूरा बद्रीनाथ कई फीट बर्फ़ में घिर जाता है, सिर्फ उनको यहाँ रहने की परमिशन है, सेना की तरफ से परमिट दिया जाता है और वो उस कठिन समय में बर्फ़ के अंदर बैठ कर के साधना करते हैं। तो बाबा का आदेश हुआ कि आप कल मेरी कुटिया पे आकर के मिलिए। तो आज हम उनकी कुटिया पे जा रहे हैं और ये था वो रास्ता जो हम पार करके आए हैं। संत लोग कभी ना सुगम स्थान नहीं ढूंढते हैं, साधना जितनी कठिन होती है उतना ही आपको फलीभूत होती है। तो ये है बाबा की कुटिया जहाँ हम जाने वाले हैं। देखिए बिल्कुल पहाड़ों पर, और इस समय आधे रास्ते पे मैं पहुँच चुकी हूँ और ये रहा यहाँ का विहंगम दृश्य, ये देखिए। और ये कुटिया है जहाँ पे भी एक बाबा रहते हैं। तो यहाँ पे सारे संत जो हम कहते हैं ना, हिमालय में संत जो हैं वो रत रहते हैं अपनी साधना में। तो आज मैं उसी का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली हूँ और बाकी में यहाँ के जो अनुभूति हो रही है, जो आत्मिक शांति मिल रही है, अभी मैं मिली भी नहीं हूँ बाबा से, वो एक अलग ही अनुभव है। तो क्या तो आपने कभी ऐसे अनुभव को फील किया है और नहीं किया है तो क्या आप करना चाहेंगे, और नहीं है तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको फील करवाती हूँ वो अनुभव। सनातन को बढ़ावा देना इस समय मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अब जैसे अच्छे संत महापुरुषों से नहीं मिले और ज्ञान की बातें नहीं हुआ, गुड़ विषय जो है वो रहस्यमय बनी ही कि बनी रह गई, तो कैसे लोग जानेंगे, नहीं जान पाएंगे। इसीलिए आजकल संत महापुरुष मिलना मुश्किल है। और मिला तो आपका सौभाग्य है और आपका संस्कार है, आपका प्रारब्ध है, जिसके कारण आप ऐसे संत महापुरुषों से मिले, है ना। तो वो चीज गुड़ विषय हिमालय में जो बैठे हैं ये ऋषि मुनि तपस्या में, आज भी मतलब हजार वर्ष, 10,000, 50,000 वर्ष, तो हमें देखने की क्षमता नहीं है, वो हमारे पास वो दृष्टि नहीं है। दृष्टि तब जब होगी जब हमारा अंतर्चक्षु मन की चक्षु जब खुल जाता है, हृदय चक्षु खुल जाता है, तब हम देख सकते हैं। वो तपस्या से ही होता है, भजन से ही होता है, ध्यान से ही होता है, समाधि में जो, तो हम देख सकते हैं कहाँ कौन सा देवी देवता है, कहाँ ऋषि मुनि गुफा को बंद करके और शरीर को सम रख करके और विचरण कर रहे हैं, लोक परलोक में जाकर विचरण करते हैं। तो ये सब गुड़ विषय है और रहस्यमय विषय, पूर्व जन्मों का संस्कार है, साधना ये भजन किए हो शिव जी का, तभी ये सब चीजें होती है। बिना संस्कार का पुण्य संचित करने का कुछ भी नहीं हो सकता है, संस्कार के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आपका मन बुद्धि ही शुद्ध है तभी जब आप किसी जन्मों में साधना तपस्या किए होंगे, दान पुण्य किए होंगे, संतों का सेवा किए होंगे, तभी ये सब चीजें होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो ये जो है कई जन्मों का प्रारब्ध होता है।